बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, हम अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान हेड ऑफ़िस में मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप मौसम देख रहे हैं, जो सूरत हाल है पंजाब में, बारिशों का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। हमारी एक टीम यहाँ से जा रही है साउथ के लिए, जिसमें हमारे पास एक मेडिकल डायग्नोस्टिक लैब है जो ऑन द व्हील्स है। हम वो आपको विज़िट कराएंगे। कुछ एम्बुलेंसेज हैं वो जा रही हैं, सरेज़ समा को वो दिखाते हैं। मैं आपको पहले लैब के अंदर लेके चलता हूँ ताकि आप देखें कि अल-खिदमत फील्ड हॉस्पिटल्स के अंदर जो जाने की इस्टेब्लिश करने वाली है, उसके लिए ये हमारे पास एक लैब ऑन द व्हील्स है, मोबाइल डायग्नोस्टिक लैब है। इसमें मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स वगैरह बने हुए हैं और एमरजेंसी के लिए कुछ जो पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए एक स्ट्रेचर भी लगा हुआ। मैं आपको एम्बुलेंसेस कुछ दिखा देता हूँ जो जा रही हैं। सिर्फ मौसम का थोड़ा कंस्ट्रेंट है। ये एम्बुलेंसेस निकल रही हैं। ये मुख्तलिफ जो डोनर पार्टनर्स हैं अल-खिदमत के साथ, ये उनके साथ ताउन के साथ ये सारी एक्टिविटी हो रही है। ये काफ़िला बस रवाना होने ही वाला है। मैं अगर आपको दिखा सकूं तो ये हमारे पास एम्बुलेंसेस खड़ी हैं, ये साउथ के लिए जाएंगी। अब मैं आपको एक टूर कुछ करवाना चाह रहा था, अनफॉर्चुनेटली वो प्लान ये था कि हम आपको ऑफ़िस का टूर करवाएंगे अल-खिदमत के हेड ऑफ़िस का, कि आप जो लोग अल-खिदमत का नाम इस वक्त बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, वो देख सकें कि अल-खिदमत काम कैसे करती है, अल-खिदमत का हेड ऑफ़िस किस तरीके से चलता है। मैं आपको वो विज़िट कराता हूँ। सबसे पहले ये हमारी रिसेप्शन है, हम रिसेप्शन से अंदर आए हैं। मैं आपको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के मुतालिक मैं आपको ये विज़िट कराता हूँ। ये हमारा मेन हॉल है। इसमें मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी जो कोऑर्डिनेट होती है अल-खिदमत की तरफ से, वो इस हॉल के अंदर हो रही है। ये हमारे पास एडमिन डिपार्टमेंट है। हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो ये डिपार्टमेंट इसको मैनेज करता है और हमें टाइमली चीज़ें प्रोवाइड करना वो इस डिपार्टमेंट का काम है और वो अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी सर अंजाम दे रहा है। इसके बाद हमारे पास ये RMD है। जितनी भी कोऑर्डिनेशंस होती हैं डोनेशन के हवाले से, जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल डोनेशंस आती हैं, वो हम RMD डिपार्टमेंट देखता है, उसको कोऑर्डिनेट करता है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये कुछ अमाउंट्स कंसोलिडेट कर रहे हैं, कुछ जो इनफ्लोज़ आ रहे हैं उनको मैनेज कर रहे हैं, कुछ रसीदें बना के डिलीवर कर रहे हैं और ये पूरा बड़ा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। इसके बाद हमारे पास फॉरेन अफेयर का एक डिपार्टमेंट है जो अल-खिदमत पाकिस्तान की जितनी भी कोऑर्डिनेशन है फॉरेन एजेंसीज़ के साथ जो डोनेट करती हैं, वो यहाँ सारी मैनेज होती है। ये जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ डिज़ाइंस हो रहे हैं। ये किस का है? फ्लड से रिलेटेड ये डिज़ाइन हो रही है और ये डोनर एजेंसीज़ के लिए मुख्तलिफ, ये आगोश USA के लिए, UK के लिए डिज़ाइन हो रहा है इस वक्त। यहाँ हम देखना चाहेंगे कि ये हमारे पास एक और अपील है जो कि US के लिए जा रही है। जैसे आप देख सकते हैं, ये अपील भी जाएगी US के लिए। इसी तरह मुख्तलिफ इदारों के साथ जो अल-खिदमत के फ्रेंड्स ऑफ अल-खिदमत हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए इदारे हैं, उनसे जो हमारी डोनेशंस आती हैं वो यहाँ कोऑर्डिनेट होती हैं। इसके बाद हमारे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट आ जाता है। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट इस सारे सेटअप की रीढ़ की हड्डी है। ये जितने यहाँ से फंड्स आते हैं ये यहाँ कंसोलिडेट होते हैं। उसके बाद फिर वो हम तक फील्ड के अंदर वापस जाना और यहाँ जो खराजात है, जो परचेजिंग करना, वो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के ज़िम्मे है। वो फ़ंड डिसबर्स करना और उनको फिर उसकी ऑडिट करवाना, वो ये डिपार्टमेंट देखता है। इसके बाद मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ जहाँ हमारे पास हमारा फ्लड रिलीफ सेल है जो काम कर रहा है, जो कोऑर्डिनेशंस देख रहा है। मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। हम अल-खिदमत फाउंडेशन सेकंड फ्लोर पे मौजूद हैं। ये हमारा फ्लड रिलीफ का जो सेल है, ये सारे यहाँ काम कर रहा है। जितनी फ्लड रिलीफ से रिलेटेड फील्ड के अंदर एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ से जनरेट होती हैं और यहाँ से रिपोर्ट होती हैं। यही रिपोर्ट होती हैं, यहाँ से जनरेट होती हैं। आप देख सकते हैं हमारा
ये डेस्क है जो कि जितनी भी कोऑर्डिनेशन है, ये अगर आप तहा दिखा सकें, इस वक्त जो हमारे पास अफेक्टेड पॉपुलेशन है बलूचिस्तान रीजन में वो तकरीबन 3,60,000 नफूस इस वक्त हमारे मुतासिर हैं बलूचिस्तान में। सिंध के अंदर 22,63,000 नफूस इस वक्त मुतासर हैं। साउथ पंजाब में 4,18,000 के करीब, और ये इब्तदाई मालूमात हैं। NDMA के मुताबिक इस वक्त 33 मिलियन की पॉपुलेशन है जो मुतासर है। 33 मिलियन से क्या मुराद है? 33 मिलियन से मुराद है 3 करोड़ 30 लाख की पॉपुलेशन इस वक्त मुतासर है। और ये इब्तदाई मालूमात हैं, और ये मालूमात जैसे जैसे एंड तक पहुंचा जाएगा, लोग सड़क से हट के नीचे जाएंगे, तब पता चलेगा कि एक्चुअली लोग कितने मुतासर हैं। जैसे KPK के अंदर आ गई, अभी KPK की ये इब्तदाई फ़िगर थी, मेरे ख्याल है कि इस वक्त ये बढ़कर लाखों में जा चुकी होगी। इस तरह GB है, AJK है, तो ये चीज़ें बढ़ रही हैं। और देखें, ये इम्तिहान उनका नहीं है, ये इम्तिहान हमारा है। पाकिस्तान की करीब 50 से 60% आबादी इससे यानी बुनियादी तौर के ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुतासर हुई है। असल में इम्तिहान उनका नहीं है, हमारा है कि हम उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स करते हैं, कैसे उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं चीज़ों को उन तक पहुंचाने के लिए। ये हमारा इम्तिहान है। मैंने ये देखा और हम देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग यहाँ पंजाब के अंदर रहते हुए वो साउथ पंजाब चूँकि एक्सेसिबल है, वो वहाँ जा रहे हैं और वहाँ इंडिविजुअल जो है ना वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड एफ़र्ट्स की ज़रूरत है। अगर हम इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ करेंगे उसका बेनिफिट तो होगा, लेकिन जो फौरी तौर के ऊपर जो सड़क के करीब मुतासिरीन है वो उसको मतलब इकट्ठा करते जाएंगे, होर्डिंग करेंगे, उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे, और असल हकीकी जो मुतासिरीन है उन तक हमारा जो है वो पैगाम, उन तक हमारा जो सामान वो नहीं पहुँचेगा। हम ज़रा अंदर चलते हैं, दोस्त साथी भाई बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि सर क्या एक्टिविटी आपकी चल रही है, अगर आप बता सकें तो। सर बेसिकली ये KPK का डेटा है जो अब तक हमारी एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं, कि उनके मुताबिक कितने हमारे टेंट, किस किस इलाके में कितने टेंट्स डिलीवर हो चुके हैं, फूड पैकेज कहाँ कहाँ जा रहा है, फूड किन इलाकों की ज़रूरत है, ये सारा उसका डाटा है, हमने KPK का मैनेज कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं टांग के अंदर इस वक्त हमारे फूड पैक 50 जा चुके हैं, करक के अंदर 50 जा चुके हैं, सवाबी के अंदर 90 जा चुके हैं, अपर चित्राल के अंदर। ये इब्तदाई डाटा है, ये साथ साथ कंसोलिडेट होगा। आप इसको देखेंगे, जैसे सवात के अंदर हमारे इस वक्त जो कुक फूड है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। सवात के अंदर इस वक्त हमने जो कुक फूड है वो इब्तदाई जो रिपोर्ट हुई है वो इस वक्त हमने ये एक्टिविटी वहाँ की है। देन हमारे पास जो फूड राशंस हैं वो डिलीवर हो रहे हैं, उनके पैसे जा रहे हैं, वो मुकामी तौर पर लोग ख़रीद रहे हैं। हमने ये जो सेंट्रलाइज से इसको डिसेंट्रलाइज किया है। जो आप यहाँ राशन देते हैं या हम यहाँ से प्रोक्योर करते हैं, इसको वहाँ तक फील्ड में पहुँचाते हुए अच्छी खासी मैनेजमेंट कॉस्ट और अच्छी खासी लॉजिस्टिक का ख़र्चा उस पर आ जाता है। हम इसको मिनिमाइज़ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप जो पैसे हम तक दें, हम डायरेक्ट रीजन को दें, ताकि वो वहाँ से परचेज़ करें और वो वहाँ से फौरी डिलीवर हो जाए। इसमें टाइम का कंस्ट्रेंट भी आ जाता है और दूसरा इसके अंदर लॉजिस्टिक का कंस्ट्रेंट भी आ जाता है। हमारे पास कुछ और दोस्त बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि उनकी एक्टिविटी क्या चल रही है। जी सर, आपके पास क्या रीजन है? बलूचिस्तान रीजन है। ये बलूचिस्तान की एक्टिविटी को रिपोर्ट कंसोलिडेट कर रहे हैं। हम देखना चाहेंगे कि अगर कोई आप रफली बता दें, अगर वो उसके अंदर नहीं भी, ये हमारे पास एक रिपोर्ट यहाँ मौजूद है, हम उसको देखना चाहेंगे। इस वक्त हमारे पास जो एक्टिविटीज़ बलूचिस्तान में हुई हैं उसमें कोयटा है। कोयटा में करीब 17 इंस्टांसेस ऐसे हैं जहाँ हमने कुक फूड जो है वो तकसीम की है। 20 के करीब पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ हमने तरपालें तकसीम की हैं। 650 राशन के पैक्स अभी हमने डिलीवर किए हैं। 9 कोयटा, मैं आपको सिर्फ कोयटा का बता रहा हूँ, मेडिकल कैंप्स 9 हमने कोयटा के अंदर किए हैं। हमारे पास 35 वॉलंटियर एंगेज्ड ऑन बोर्ड हैं, वो कोयटा की हद तक है। इसी तरह किला सैफुल्ला, झलमक्सी है, लसबेला है, कौलपुर है, चमन है, बोलान है, मच है, पंजगोर है, हब है, सोबतपुर है, नौशकी है, करिजात, ये लिस्ट लंबी है। खुशदार है, लोरालाई है, मूसा खेल है, डेरा बुकटी है, कोलू है, गवादर, कलात, सिब्बी,
औस्ता मोहम्मद, जाफराबाद, मस्तूंग, ये हमारे पास सारे इलाकों में हमारी एक्टिविटी चल रही हैं और बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह कोऑर्डिनेटेड तरीके से चल रही हैं। मैं इसके बाद जाना चाहूँगा अपने सेल में जो इन सारे फिगर्स को इकट्ठा करता है और फिर वहाँ से प्रोग्राम हमारे डिलीवर होते हैं। अच्छा, ये जो हमारा इलाका है इंडस रिवर के करीब, ये आप देख सकते हैं बहावलपुर के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे ये राजनपुर का इलाका, रहीम यार ख़ान का इलाका और दूसरा फ़ाज़लपुर सिटी भी जो है इस टाइम पूरा पानी के अंदर है। तो ये डेरा गाज़ी ख़ान का इलाका, तौंसा का इलाका इस वक्त बुरी तरह इफ़ेक्टेड है और ये तौंसा शरीफ का इलाका आपको बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आ रहा होगा। इसी तरह अगर हम KPK की बात करते हैं तो KPK के अंदर हमारा जो इलाका है अपर चित्राल से लेके लोअर चित्राल, दीर और ये सवात के अंदर आपको पता है कि बहरीन का इलाका जो है उस जितने होटल थे वो तबाह हो चुके हैं इस टाइम। चारसद्दा में आया है सैलाब और उसके साथ साथ जो है नौशहरा का इलाका जो है वो हिट हुआ है। गिलगित की अगर बात करें तो गिज़र का इलाका, दयामर और दूसरा स्कर्दू और गिलगित सिटी में जो है वो कुछ हद तक नुकसानात हुए हैं। और अगर हम मूनसून की बात करें, मूनसून इस दफ़ा ज़्यादा बारिशें हुई हैं पाकिस्तान में। पहले के रिकॉर्ड में देखा जाए तो बलूचिस्तान में 370% बारिशें हुई हैं, KPK में इसी तरह 27% ज़्यादा हो चुकी हैं, गिलगित बल्तिस्तान में 93% हो गई हैं और पंजाब में 89% बारिशें जो हैं वो ज़्यादा हुई हैं। और सिंध का देखा जाए तो सिंध में सबसे ज़्यादा बारिशें इस दफ़ा सिंध में हुई हैं 433%। और सिंध के अंदर जो है वो ये आप दरिया सिंध के ऊपर जितना इलाका है वो डिस्टर्ब हुआ है और हमारी टीम इस टाइम इधर बैठी ये सारी चीज़ें मैनेज कर रही है। इसके साथ साथ जो हमें इन काइंड डोनेशंस भी आ रही हैं हम उसको भी मैनेज कर रहे हैं और साथ वेयर हाउस मैनेजमेंट, ओवरऑल कौन सा किस इलाके को क्या नीड है, नीड असेसमेंट हम कर रहे हैं। नीड असेसमेंट के बाद जो है उस इलाके के अंदर जो है वो सामान पहुँचाया जा रहा है। जी शुक्रिया मोहसिन भाई। मोहसिन भाई, मैं आपसे चाहूँगा आप वो मैप दोबारा खोलिएगा जो हमारा डिज़ास्टर वॉच है, जो स्पार्को का मैप है। जी, ये आप देख सकते हैं ये स्पार्को का मैप है। ये स्पार्को ने हमें एक्सेस दिया हुआ है। हम इसको डिज़ास्टर वॉच के नाम से देख सकते हैं कि इस वक्त जो लाइव सिचुएशन है जो स्पार्को अपडेट करता है, ये वो मैप्स हैं हमारे पास। इसमें हमें यानी उनके मदद से, स्पार्को की मदद से हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ सिचुएशन क्या है। मैं चाहूँगा कि हम दोबारा वापस नीचे चलें और थोड़ा सा वेयर हाउस दिखाएँ और जो हमारे पास एक्टिविटीज़ नीचे हो रही हैं हम वो दिखाएँ। एक चीज़ मैं आपको बताते चलूँ, ये थोड़ा सा वर्किंग मैं आपको अगर बता दूँ, आपकी हमें डोनेशन वसूल होती है, वो हमारे बैंक्स के अंदर आती है। बैंक्स के बाद हमारे पास वहाँ जो फील्ड से डिमांड आ रही है वो यहाँ हमें इकट्ठी होती है। हम यहाँ से डिमांड को देखते हैं, फिर रिसोर्स को जो है वो उन तक एलोकेशन करते हैं। यहाँ से रिसोर्स एलोकेशन हो रही है। उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन के बाद जो हमारे पास रिपोर्टिंग है फील्ड से वो यहाँ हमें वसूल होती है। फिर हम उसको यहाँ इकट्ठा करते हैं और फिर बाकी जगह के लिए उसको जारी करते हैं। तो ये हमारे पास डिज़ास्टर रिलीफ सेल था। इसके बाद हम दोबारा नीचे चलते हैं, आपको कुछ एक्टिविटी जो रिलीफ की चल रही है वो दिखाते हैं। जी, मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये हमारे रेगुलर प्रोग्राम्स हैं, जो अलखिदमत के रेगुलर प्रोजेक्ट्स हैं जो चलते हैं, जिसमें आगोश है, जिसमें एजुकेशन है, जिसमें अल्फला स्कॉलरशिप है। वो ये सारी टीम्स यहाँ बैठती हैं। लेकिन इस वक्त ये सारी टीम्स को हमने मिनिमाइज़ करके ये सब लोग फील्ड के अंदर मौजूद हैं। हमारे मैनेजर्स, हमारे स्टाफ फील्ड के अंदर मौजूद हैं। यहाँ जो मिनिमम प्रोग्राम से हमने उनको यानी यहाँ 1, 2, 3 अफराद जो मिनिमम वायबल इस तरीके से हम इसको चला सके, ये हमारे रेगुलर प्रोजेक्ट हैं। जैसे आगोश हमारा रेगुलर प्रोजेक्ट है, ऑर्फन केयर हमारा रेगुलर प्रोजेक्ट है, हम इसके बगैर नहीं चल सकते। तो ये भी हमारे साथ साथ जो रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं हमने वो भी चलानी है, हम उसको साथ लेके चल रहे हैं। और बाकी जो रिलीफ की एक्टिविटीज़ हैं, फ्लड है, वो भी हमारा साथ साथ चल रहा है। चलें, हम आपको मीडिया सेंटर के अंदर लेके जाते हैं, जो हमारा मीडिया सेंटर है, जहाँ सारी हमारी टीम्स बैठती हैं जो डिज़ाइनिंग का काम कर रही हैं, जो हमारे मीडिया की कोऑर्डिनेशन जो यहाँ जाती है वो सारी यहाँ से जाती हैं। मैं पहले आपको दिखा दूँ, हमारे यहाँ डिज़ाइनिंग हो रही है। हमारा डोनर है जी आगोश USA, उसके इस वक्त जो है वो कोई बैनर्स और स्टैंडीज डिज़ाइन हो रही हैं।
इसी तरह ये जो फील्ड से रिपोर्टिंग हो रही है उसको कंसोलिडेट यहाँ किया जा रहा है तस्वीरों की शक्ल के अंदर, और दोबारा से यहाँ डिज़ाइनिंग के अंदर उसको एम्बेड किया जा रहा है। ये एमरजेंसी अपील यहाँ दोस्त हैं वो कहीं नीचे गए हुए हैं, वो ये काम कर रहे हैं। यहाँ जो बैनर डिज़ाइन हो रहा है यहाँ चल रहे हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ वीडियो एडिटिंग का सेटअप चल रहा है। ये जो वीडियो फील्ड से हमें मसूल होती हैं, हम उसको रिपोर्टिंग के लिए, मीडिया रिपोर्टिंग के लिए और जो मुख्तलिफ हमारे डोनर्स रिपोर्टिंग के लिए उसको यहाँ से हम यूज़ करते हैं। ये एक और इमेज हमारे पास डिज़ाइन हो रहा है, ये अपील है सैलाब ज़दगान के लिए, इमरजेंसी अपील है। ये भी यहाँ डिज़ाइन हो रही है, वीडियो एडिटिंग हो रही है। जनाब हमारे पास मजी साहब मौजूद हैं। मजी चूँकि फ़ील्ड से होके वापस आए हैं, वालेकुम सलाम। हम मजदी से पूछना चाहेंगे, मजदी आप ऑफ़िस में भी वापस आए हैं, फ़ील्ड से होके आए हैं, ये बताएं कि जो चीज़ यहाँ से फ़ील्ड के अंदर जा रही है, फ़ील्ड के अंदर जाते हुए चीज़ें कि क्या क्या मुश्किलात हमें पेश आती हैं, वो ज़रा हमें उसके मुतालिक गाइड कर दें। ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हमारी तमाम टीम्स हमारी अल खिदमत फाउंडेशन का सबसे पहले, जिस तरह आपने पहले भी जिक्र कर दिया होगा कि हमें मुमताज़ इसलिए है क्योंकि हमारी टीम्स ग्राउंड पे मौजूद हैं। ठीक है, अभी बहुत से डोनर्स यहाँ से चीज़ें लेके जाते हैं और वहाँ पे जब जाकर डोनेशन की चीज़ वो डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं, वो जाते हैं सिर्फ पक्की रोड पे जहाँ पे इलाका जहाँ पे गाड़ियाँ जा सकती हैं। ठीक है, वहाँ पे बहुत से ऐसी आवाम है जो कि प्रोफेशनल्स भी हैं, मांगने वाले भी हैं, वो आपसे तमाम सामान वहाँ पे ही ले लेते हैं। ठीक है, इवन के वो कपड़े फाड़ने तक भी आ जाते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन की चीज़ें जब यहाँ से जाती हैं, हमें इस लिहाज से उतनी मुश्किलात पेश नहीं आ रही क्योंकि हम यहाँ से जब जाते हैं, हमारी टीम्स वहाँ पे मौजूद हैं, वो हमें अपनी डिमांड बताती हैं, हम उस डिमांड के मुताबिक उनको चीज़ें रवाना करते हैं और वो चीज़ जो है ग्राउंड तक, बेशक वो दूर अफ्तादा इलाके भी हों, अल खिदमत की वो तमाम जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, जो इमदादी अशिया हैं, अल खिदमत फाउंडेशन के वॉलंटियर्स बहुत आसानी से वो ग्राउंड तक पहुँचा देते हैं। और उसके अलावा जहाँ पे हम वर्किंग कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी खैमा बस्तियाँ हैं, जहाँ पे अभी आज भी एक टीम, हमारी डॉक्टर्स की टीम आई हुई है और वो चाह रहे थे कि हम एक मेडिकल कैंप करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो अल खिदमत फाउंडेशन के साथ मिलकर ये एक्टिविटी करेंगे और अल खिदमत फाउंडेशन उनको तमाम जो है वसाइल फराहम करेगी, लॉजिस्टिक्स फराहम करेगी कि कहाँ कहाँ पे कैंप्स की ज़रूरत है। इसलिए इसी तरह बहुत से ऐसे डोनर्स हज़रात हैं जो अपनी किसी ना किसी तरह भी अपनी सर्विसेज अल खिदमत को देना चाह रहे हैं और अल खिदमत फाउंडेशन के पास ये जो है मौजूद है फैसिलिटीज़ कि वो आपको बता सके, गाइड कर सके कि आपको कहाँ कहाँ ज़रूरत है और वो अल खिदमत उनको फैसिलिटेट कर रही है उस तरह से। शुक्रिया मजदी। ये जनाब हमारा मीडिया की टीम बैठी है, कुछ वहाँ अंदर मैं जाना नहीं चाह रहा, कुछ मीटिंग्स हमारी चल रही हैं, तो अब हम वापस नीचे चलते हैं। मैं नीचे जा रहा था तो मुझे सनान अकबर नज़र आए हैं। मैं सनान से बात आपकी करवाना चाहूँगा। वजह उसकी ये है कि सनान हमारा वॉलंटियर प्रोग्राम उसको लीड करते हैं, उसको हेड करते हैं। तो सनान से मैं पूछना चाहूँगा, सनान आपने ये वॉलंटियरिज़म कितना एक्टिव देखा है? पहले भी हमने वबा के दौरान भी काम किया, उसमें भी आपने देखा, आप भी देखा, इसके मतलब थोड़ा गाइड कीजिएगा कि वो जो इकबाल ने कहा कि ये ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, साकी इस मतलब मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या हमारी यूथ एक्टिवेटेड है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, जैसे कि हम सुनते थे कि पाकिस्तान की जो यूथ है वो ये कुछ करना चाह रही है, उसको बस प्लेटफॉर्म होने की ज़रूरत है। तो हमने इस दफ़ा आंखों से देखा और ऐसे ऐसे यानी स्टोरीज़ को देखा, ऐसे ऐसे बच्चों को देखा जो कि अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के और अब ऐसे सेक्रीफाइस करके जो बच्चे हमारे पास आए, वॉलंटियर करने आए। और इस वक्त लाहौर शहर की अगर मैं आपको बात बताऊँ, वो हर फ़र्द जो है, मुझे रात को 3-3 बजे तक कॉल्स आ रही होती हैं यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स की कि हम जाना चाह रहे हैं, हमें भेजें किसी तरह, हम इधर रह नहीं पा रहे। उनकी वो ऐसे मैं आपको उनकी मिसालें दे सकता हूँ जो बच्चे सो नहीं पा रहे, वो कह रहे हैं कि उधर वो लोग फंस रहे हैं, हम वीडियोस देख रहे हैं, हम कैसे सो जाएं उधर। तो वो अपने तौर पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हालांकि यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली जो है वो बंद है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारी तकरीबन 28 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आज की रिपोर्ट के मुताबिक जो है स्टॉल्स भी लग चुके हैं। वॉलंटियर्स जो हैं वो उधर सामान इकट्ठा कर रहे हैं रोज़ की बुनियादों पर। कुछ ऐसी इंस्टीट्यूट्स हैं जिधर रोज़ की बुनियादों पर कई ट्रक जो हैं वो हमें सामान इकट्ठे करके वो दे रहे हैं। कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 100 के करीब जो कैंप्स हैं वो एक्टिव किए हैं, जिन पर
वॉलंटरीली बच्चे इस तरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कल हमारा लिबर्टी चौक वाला जो कैंप था, उस पर मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि हमने उसको 10 बजे तक चलाना था, लेकिन वॉलंटियर्स आए और वो कहते हैं हम वॉलंटरीली हम सारी रात रहेंगे इधर, आप इसको 24/7 अनाउंस करें। तो हमने वो किया, फिर अब वो 24/7 हमारा लिबर्टी राउंड अबाउट वाला कैंप भी लगेगा, DHA वाला भी 24/7 चलेगा और EME वाला भी वो चलेगा। तो इस तरह हम ये, और इसी तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये मैं आपको सिर्फ लाहौर की बात बता रहा हूँ, जो एरियाज़ जिधर डिज़ास्टर है उधर तो आप उसको वो इससे कई गुना ज़्यादा आप इस जज्बे को भी देखेंगे, इस सारे जो उनकी पार्टिसिपेशन है उसको भी देखेंगे आप। शुक्रिया सनान। मैं आपको ये बताते चलूँ कि ये हमारे वॉलंटियर ही हैं जिनका जज्बा हमें फील्ड में अलखिदमत को फील्ड में दिखाता है। यहाँ हम हेड ऑफिस में हैं, यहाँ से पॉलिसी मेकिंग है, यहाँ से प्रोग्राम्स हैं जो उन तक जाते हैं, लेकिन जो एक्टिवली उसको प्रोसिक्यूट करना है, उसको जो चलाना है, वो उनका काम वो फील्ड के लोगों का है, और फील्ड के लोगों के बगैर हम ज़ीरो हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने तमाम फील्ड के लोगों को जो हमसे हमसे कम से कम 100 गुना ज़्यादा मुश्किल के अंदर मौजूद हैं। हम यहाँ हेड ऑफिस में मौजूद हैं, हमें फ़ील होता है कि हम ओवरबर्डन हैं, हमारे पास इनफ्लोज हैं, हमें प्रोग्राम्स देने हैं नीचे, लेकिन जो फील्ड में लोग हैं हमसे कम 100 गुना ज़्यादा वो मुतासिर हैं और हमसे 100 गुना बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। जी, अब मैं आपको कॉल सेंटर लेके जाता हूँ। आपकी जो कॉल्स हैं, जो हमारे UN नंबर है 0800 वाला, उसकी कॉल्स हमें यहाँ मसूल होती हैं, वो फील्ड से भी मसूल होती हैं, वो डोनर से भी मसूल होती हैं, वो इन्फॉर्मेशन लेने वालों से भी वसूल होती हैं। तो हम अब आपके कॉल सेंटर लेके चलते हैं। ये कुछ आप हमारी जो रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको देख सकते हैं। ये हमने थोड़ा सा उसका शो किया हुआ है। ये कम्युनिटी सर्विसेज हैं, ये मवाक़ात प्रोग्राम है, ये जो हमारे रेगुलर प्रोग्राम्स हैं जो 6 जगह पे अलखिदमत पहले से काम कर रही है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट इस वक्त जो चल रही है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है। इसके अलावा अलखिदमत एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, अलखिदमत क्लीन वाटर के प्रोजेक्ट्स हैं, अलखिदमत हेल्थ सर्विसेज हैं। पाकिस्तान में अलखिदमत के अल्हम्दुलिल्लाह न्यूमरस प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, जो कि फील्ड के अंदर बाकायदा हॉस्पिटल्स हैं। अलखिदमत कम्युनिटी सर्विसेज है, मवाक़ात प्रोग्राम है। मवाक़ात प्रोग्राम में हम जो माइक्रो फाइनेंस के ऊपर कर्ज़े हैं वो देते हैं। कम्युनिटी सर्विसेज हैं जिसके अंदर हम जो सोसाइटी के अंदर इश्यूज़ हैं उसके ऊपर कम्युनिटी को सर्विसेज देते हैं। चलें हम अब चलते हैं अपने RMD कॉल सेंटर की तरफ। मैंने आपको शुरू दिखाया था कि RMD डिपार्टमेंट जो है वो सारी कोऑर्डिनेशन करता है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन डिपार्टमेंट इसका नाम है। ये सारी कोऑर्डिनेशन करता है जो कि हमें वसूल होती है, जो कॉल्स जो इंक्वायरीज़ उनके ऊपर। ये कॉल सेंटर से हम चलते हैं। जी, ये हमारा कॉल सेंटर है। मैं थोड़ा सा यहाँ आहिस्ता बोलूँगा, उसकी वजह ये है कि यहाँ कॉल्स आ रही हैं, लाइव चल रही हैं। मैं अगर आपको दिखा सकूं, ये कॉल एक लाइव चल रही थी। अगर कोई मज़ीद लाइव कॉल होगी तो मैं आपको इस एंड की कम्युनिकेशन दोबारा दिखाऊंगा। मैंने आपके साथ जो डिटेल शेयर की ताकि मैं इसकी ऑफिशियल रिसिप्ट आपको इशू करवा दूँ। ठीक है सर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये हमारा कॉल सेंटर है। हर एक रिसोर्स यहाँ कॉल्स ले रहा है। लोगों की इंक्वायरीज़ फील्ड से भी आ रही हैं, लोगों की इंक्वायरीज़ हमें यहाँ जो है डोनेशंस के लिए भी आ रही हैं। तो ये सारा यहाँ काम चल रहा है। अलबत्ता ये छोटा सेटअप है, हम इसको बड़ा करना चाह रहे हैं और मज़ीद इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे। हम जैसे ये कोऑर्डिनेशन चल रही है, मैं आपको ये भी सुनवाता हूँ। कर सकती हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे और हमारे इंस्टाग्राम वगैरह पे। जी ठीक हो गया। जी 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 मैम, ठीक हो गया मैम। जी, जैसा कि आपने देखा ये कॉल्स चल रही हैं मुसलसल। मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा यहाँ, चूँकि ये इसमें इश्यूज़ आते हैं। हम बाहर चलते हैं। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं नेमतुल्लाह खान हॉल में। ये मल्टीपर्पज़ हॉल है हमारा, लेकिन इस वक्त ये रिलीफ़ की एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। हम अंदर आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं। इस हॉल के अंदर हमारे पास जो सामान हमें डोनर्स दे के जा रहे हैं इन काइंड के अंदर, वो वसूल होता है।
और उसके बाद यहाँ से डिस्पैच होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा ये टूर करवाना चाहूँगा। ये हमारे पास वो तमाम बिस्तर हैं, कपड़े हैं जो हमें डोनेशंस के तौर के ऊपर आए हैं। लोगों ने यहाँ अपने घर की गाड़ी भर के लाते हैं, वो हमें चाहते हैं कि हम ये सामान उनका फील्ड तक पहुँचा दें। यहाँ रुक के मैं एक बात करना चाहूँगा कि फ़ील्ड में बिस्तर पहुँचाना कदर मुश्किल है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त इश्यूज़ हमें जो आ रहे हैं वो लॉजिस्टिक्स के हैं। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा, कपड़े हमारी प्रायोरिटी पे नहीं हैं। हमें प्रायोरिटीज़ के ऊपर उन तक टेंट्स पहुंचाना है, हमारी प्रायोरिटीज़ उन तक फूड आइटम्स पहुंचाना है और मेडिकल सप्लाईज़ पहुंचाना है। इस वक्त पानी खड़ा हुआ है, वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं जो बहुत तेज़ी से फैल रही हैं, स्किन की डिजीज़ हैं वो बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। तो हमारी प्रायोरिटी इस वक्त कपड़े नहीं हैं। हम इनको कोशिश करेंगे हम फील्ड के अंदर भिजवाएं, लेकिन आप सबसे दरख्वास्त है, जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं ये चाहूँगा को ये कपड़े हमें कम अज़ कम दें, कम से कम दें, ताकि हम बाकी चीज़ों पे फोकस कर सकें। लॉजिस्टिक्स के इश्यूज़ हैं। अच्छा, मैं आपको दिखाता चलूँ, ये हमारे पास टेंट्स हैं। अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ने इस वक्त 20,000 टेंट्स का ऑर्डर दे रखा है, जो कि हमें मसूल होना शुरू हो चुके हैं। बाहर बारिश है, वरना हमारे पास मॉडल टेंट लगा, मैं आपको दिखाता कि किस क्वालिटी का टेंट हम फील्ड के अंदर देने चाह रहे हैं। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फील्ड के अंदर ये टेंट्स महीनों रह सकते हैं। उसकी वजह ये है कि अभी रिलीफ की एक्टिविटी चल रही है, फिर रिहैब की जो एक्टिविटी है उसको जाते जाते हमें अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो हम ये चाहते हैं कि वो जो लोग जिनके जो घर से डिस्प्लेस हुए हैं, जिनके घर गिर गए हैं, उन्होंने एक जगह पे रहना है, वहाँ से उन्होंने अपने घर तामीर करने हैं और फिर इस सारे अरसे के दौरान एक वक्त लगना है। हम उस वक्त को के लिए एक छोटी खैमा बस्तियाँ आबाद करना चाह रहे हैं और वह इंशाल्लाह आप देखते जाएंगे कि ये मज़ीद के होते कुछ 12 से 13 खैमा बस्तियाँ इस वक्त सैलाब ज़दगान के लिए इरेक्ट हो चुकी हैं। उसके अलावा मज़ीद इरेक्ट हो रही हैं। अल खिदमत ने टारगेट किया है इंशाल्लाह अल खिदमत 500 ऐसी खैमा बस्तियाँ आबाद करेगा। तो ये टेंट्स हमें इन काइंड वसूल हुए थे। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये हमारे पास मेडिसन आई है, डॉन वैली फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है। ये हमने सुबह भी आपको दिखाया कि हमारे पास मेडिसिन आई हैं। इसके अंदर बच्चों के लिए मेडिसिन मौजूद थी। जैसे ये देखें, मैं आपको दिखा सकता हूँ, अगर ताहा भाई दिखाएं कि ये डेजिग्नेट हो चुका है कि ये बलूचिस्तान के लिए जा रही है। ये दवाई कैटेगराइज हमारे फार्मास्यूटिकल से लोग आए हैं, उन्होंने ये कैटेगराइज की है कि ये दवाई इसकी ज़रूरत बलूचिस्तान में। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये लोमोक्सी है और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है वो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और ये जनरल एंटीबायोटिक है। इसकी ज़रूरत फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे कि स्किन डिजीज़ के अंदर और मुख्तलिफ डिजीज़ के लिए। जैसे मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, जैसे ये मेडिसिन हमारी सिंध के लिए नीड थी, हमने लिखी हुई थी, हमारी डिमांड में ये आ चुकी है, ये सिंध के लिए डेजिग्नेट हो चुकी है। इसी तरह ये सारी मेडिसिन कैटेगराइज हो के फील्ड के अंदर जाती है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। हमें ये छोटे जो बॉटल्स हैं पानी के लिए, ये मौसूल हुई हैं। वो हमारे पास इसके अलावा कूलर्स हैं जो पानी के लिए, साफ़ पानी के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो मौसूल हुए हैं। इसमें एक देखिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, डोनर जब आता है चीज़ों को तो वो उसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करता है। ये एक छोटा सा उन्होंने कटलरी का सेट बनाया है। इसमें कप्स हैं, वो यानी चीनी के कप हैं, टूट सकते हैं, लेकिन बहरहाल सीखने की बात है। इसमें प्लास्टिक के गिलास हैं, इसमें एक अदद पानी के लिए बोतल है, प्लेट है, चम्मच है। तो ये चीज़ें फील्ड के अंदर जाएंगी। जैसे इसके अंदर डोनर ने एक बाउल और इसी तरह कप रखे हैं, तो ये चीज़ें डोनर अपने तौर के ऊपर भी कर रहा है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। हमारे पास ये तरपालें हैं, ये एक बैग के अंदर 5 तरपालें मौजूद हैं। ये फील्ड के अंदर जाएंगी। अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा डिले हो रहा है वेदर की वजह से। जैसे आप वो देखते हैं अभी सामान अनलोड हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, फिर वापस मैं यहाँ आऊँगा कि मैं आपको दिखाता हूँ बाहर बारिश हो रही है, सामान अनलोडिंग के अंदर हमें क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। ये देखें, ये हमारे पास गालिबन बेकरी का सामान रस हैं, ये हमें सनी बेकरी से गालिबन आए हैं। मैं अगर आप दिखा सकूँ तो जी, सनी रस्क हैं, ये हमें मौसूल हुए हैं। और ये देखें, ये भी वसूल हुए थे, तो वो क्योंकि मीठी हैं, इसमें शुगर है, ये एनर्जी का सोर्स है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। मैं आपको खुश्क आइटम्स दिखाता हूँ। हमारे पास बिस्किट मौजूद हैं। ये हमारे पास एक डोनर ने हमें
जो चिप्स दिए हैं, बिस्किट्स दिए हैं, ये खुला एक सामान उन्होंने हमें दिया। अब मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, कुछ हमारे पास दालें मौजूद हैं, ये चावल दोबारा यहाँ पैक्ड फॉर्म के अंदर मौजूद हैं, ये हैं, ये खुश्क चने हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास जूसेस हैं, ये मौजूद हैं, ये खुश्क दूध नहीं, सॉरी, ये पैक्ड दूध है हमारे पास, नूरपुर का मिल्क फीड, ये लोगों ने दिया हुआ है। ये जूसेस हैं, ये पानी देखें, सबसे ज़रूरी चीज़ इस वक्त फ्लड हिट एरिया के अंदर, वो हमने 8वीं जमात में गालिबन वो नज़्म पढ़ी थी कि वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। गालिबन कुछ इस तरह की थी कि पानी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन पीने के लिए एक कतरा भी मौजूद नहीं है, तो पानी बहुत ज़रूरी है। तो पानी लोगों ने यहाँ डोनेट किया हुआ है, ये पीछे सारा पानी लगा हुआ। उसके बाद वहाँ जो है वो बिस्किट्स लगे हुए हैं, ये चाय की पत्ती यहाँ आई हुई है, ये मैं आपको दिखाता चलूँ। इसी तरह ये खुश्क चने बहुत अच्छा राशन है। खजूरें हमारे पास लगी हुई हैं, जी ये हमारे पास खजूरें मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं, लोगों ने खजूर और जो खुश्क चने हैं, भुने चने, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है फील्ड के लिए इस वक्त। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मकसद ये था कि आपको पूरा अलखिदमत एक टूर करवाया जाए कि अलखिदमत काम कैसे कर रही है, लोग हम तक डोनेशन पहुंचाते हैं तो वो फील्ड तक कैसे जाती है, एंड तक वो कैसे रिसीव होती है, ये दिखाना मकसूद था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह ताला की तरफ से जो आजमाइश आपके ऊपर आई, मैं दोबारा कहूँगा, ये आजमाइश आपके ऊपर है, आजमाइश उनके ऊपर नहीं है, आजमाइश हमारे ऊपर है कि हम उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी इसमें कमियाँ कुताहियाँ माफ़ करेगा और हम जो ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो इस वक्त हम फील्ड के अंदर जा रहे हैं, इसको अल्लाह ताला कबूल करें और आपको भी और हम सब को तौफीक दें। देखें, हम ये दावा नहीं करते कि आप खिदमत के साथ ही ताउन करें, आपको जहाँ ताउन बेहतर महसूस होता है, लेकिन कोशिश ये करें कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर जाएँ, इंडिविजुअल के पास कम जाएं। उसके ऊपर जाने के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वो प्लान नहीं अच्छे तरीके से कर सकता, वो एग्जीक्यूट नहीं अच्छे तरीके से कर सकता। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप फील्ड के अंदर जाएं, लेकिन आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के तहत जाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।